वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एमके स्टालिन और रेवंत रेड्डी के साथ मंच शेयर करते हुए नजर आए। अब एनडीए इस बात पर सवाल खड़ा कर रहा है कि जिन्होंने बिहार वासियों पर विवादित टिप्पणी की थी, उनके साथ तेजस्वी यादव कैसे खड़े हो सकते हैं। फिलहाल कई चेहरों को लेकर के बिहार में इस समय राजनीति गर्माती हुई नजर आ रही है। एक रिपोर्ट। बिहार की सियासी फिजा में हलचल तेज है। वोटर अधिकार यात्रा के जरिए राहुल गांधी जहां सियासी जमीन की तलाश में हैं, तो उनके गठबंधन के साथी तेजस्वी यादव सत्ता का स्वाद एक बार फिर से चखने की कवायद में जुटे हैं। मंगलवार को जहां इस यात्रा में तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी, प्रियंका गांधी वाड्रा जुड़े, तो बुधवार को पहुंचे एमके स्टालिन ने राजनीति में खलबली मचा दी है। लेकिन रेवंत रेड्डी, प्रियंका और स्टालिन की मौजूदगी ने बीजेपी को हमला बोलने का एक बड़ा मौका दिया। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि तेजस्वी यादव बिहार और बिहारी जनता के असली दुश्मन हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार की अस्मिता और स्वाभिमान पर हमला करने वाले नेताओं को मंच देने का काम अगर कोई कर सकता है तो वो हैं तेजस्वी यादव। अपनी यात्रा में उन्होंने दो ऐसे चेहरों को बुलाया जिन्होंने खुलेआम बिहार और बिहार के लोगों का अपमान किया था। वाह रे जंगल राज की युवराज, बिहार की अस्मिता और स्वाभिमान पर हमला करने वाले रेवंत रेड्डी, जो बिहार के डीएनए पर प्रश्न उठाया, बिहारियों को अपमानित किया, और प्रियंका वाड्रा ताली बजाया, ऐसे लोगों को आप बिहार में मंच दे रहे हैं। धिक्कार है आपकी इस मानसिकता को। कब तक बिहारियों को अपमानित करते रहेंगे। अपने पिताजी के पद चिन्हों पर श्रीमान लालू प्रसाद यादव भी बिहार को मजाक बनाया। आप उसी पथ पर बढ़ रहे हैं। बिहार की जनता माफ नहीं करेगी। बिहार लोकतंत्र की धरती है और ये श्रमजीवी जयते का योद्धा बिहारी होता है। अपने मान सम्मान स्वाभिमान के लिए जो लोग बिहार को बदनाम किया है, उसको बिहार की धरती से मिटा कर रहेगा, याद रखिएगा। हालांकि आरजेडी प्रवक्ता ने डिप्टी सीएम के लगाए गए आरोपों पर पलटवार किया है। एजाज अहमद ने कई बीजेपी नेताओं का नाम लेते हुए कहा कि बिहार के लोगों का उन्होंने कैसे अपमान किया था, ये किसी से छिपा नहीं है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में बीजेपी की महायुति की सरकार किस तरह से गाली देती है और इस बारे में भी बीजेपी और जेडीयू को कुछ बोलना चाहिए। महाराष्ट्र में जिस तरह से बिहारियों को अपमानित किया जा रहा है, जिस तरह से बिहारियों की पिटाई की जा रही है, जिस तरह से बिहार के लोगों को वहां से भगाने का काम किया जा रहा है, महाराष्ट्र सरकार खामोश है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली महायुति सरकार खामोश है। यह स्पष्ट करता है कि बिहार और बिहारियों के साथ भारतीय जनता पार्टी का किस तरह का व्यवहार रहा। भारतीय जनता पार्टी के नेता रामवीर सिंह विधोड़ी ने और हरियाणा के एक नेता ने बिहार और बिहार के लोगों के संबंध में किस तरह की भाषा इस्तेमाल की थी, क्या आप भूल गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता दूसरे पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांक ले और अपने आप में देख ले तो बेहतर रहेगा। जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा कहते हैं कि एमके स्टालिन ने हिंदू धर्म और देवी देवताओं के बारे में अभद्र टिप्पणी की थी। रेवंत रेड्डी ने बिहारी के डीएनए पर सवाल खड़ा किया था। इन लोगों को राहुल गांधी अपनी यात्रा में बुला रहे हैं तो सीधे तौर पर तेजस्वी यादव का राजनीतिक बेड़ा गर्क करना चाहते हैं। ऐसे लोगों के साथ तेजस्वी यादव अगर घूम रहे तो बिहार की जनता कभी भी उनको अपना वोट नहीं देगी। हमने तो पहले ही कहा है कि राहुल गांधी जी बिहार आए हैं तेजस्वी यादव जी का राजनीतिक बेड़ा गर्क करने के लिए। तेजस्वी यादव जी को मूल मुद्दों से भटका दिया है और तेजस्वी यादव जी भी उनके पिछलग्गू बने घूम रहे हैं इस उम्मीद में कि उनको महागठबंधन का सीएम फेस बना दिया जाएगा। अब राहुल जी ने स्टालिन साहब को बिहार बुलाया है, जिन्होंने हिंदू धर्म, देवी देवताओं के विरुद्ध किस तरह की विवादित टिप्पणी दी थी। रेवंत रेड्डी जी को बिहार बुलाया है प्रचार के लिए, जिन्होंने बिहारियों के डीएनए पर सवाल उठाया था। अब तेजस्वी जी को जवाब देना चाहिए कि ऐसे लोगों के साथ कैसे घूम सकते हैं और कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि बिहार के आम जनमानस का समर्थन आपको मिलेगा। फिलहाल बिहार में महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा जारी है। प्रियंका, रेवंत रेड्डी और एमके स्टालिन के अलावा अभी वोटर अधिकार यात्रा में कई बड़े चेहरे शामिल हो सकते हैं, जिनमें अखिलेश यादव, हेमंत सोरेन,
सुखविंदर सिंह सुक्खू और सिद्धारमैया के भी शामिल होने की संभावना है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि इन दिग्गजों के यात्रा में जुड़ने से क्या महागठबंधन को बिहार चुनाव में फायदा होगा, या फिर इन नामों के साथ जुड़े विवादों के बहाने नीतीश सरकार इसका फायदा उठा लेगी। बहरहाल बिहार में चुनावी बयार है। फिलहाल राजनीति के केंद्र में बिहार। भारत 24 पटना। तो महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा का आज 11वां दिन रहा है और इस दौरान राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ साथ तेजस्वी यादव भी नजर आए। दरभंगा में यात्रा के 11वें दिन पर सभी लोग उस रैली का हिस्सा बनते हुए नजर आए और इस दौरान एक दिलचस्प तस्वीर भी सामने आई। प्रियंका गांधी अपने भाई राहुल गांधी के साथ बाइक पर पीछे बैठी हुई नजर आई। दोनों ही नेताओं ने हेलमेट पहन रखा था और इसके साथ ही दोनों जो है इस पूरे रैली का उन्होंने आगाज किया और आगे बढ़ते हुए नजर आए। उनकी सुरक्षा में तैनात कुछ सुरक्षाकर्मी सड़क पर भी दौड़ते नजर आए। यात्रा में शामिल लोगों के हाथों में पार्टी का झंडा नजर आया और इस दौरान भाई बहन के बीच में दिलचस्प बातें होती हुई नजर आई। बहरहाल वोट अधिकार यात्रा आज दरभंगा में अपनी पूरी कर चुकी है और मुजफ्फरपुर पहुंच चुकी है। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में महागठबंधन के कई दिग्गज नेता शामिल हुए। राहुल गांधी एक बार फिर से एसआईआर और वोट चोरी के मुद्दे पर आक्रामक नजर आए। राहुल गांधी ने बिहार की जनता से आह्वान करते हुए कहा कि इस बार हम वोट चोरी नहीं होने देंगे। बिहार से हमारी आवाज पूरे देश तक जाएगी। लोकतंत्र बचाने की जो लड़ाई है वो यहीं से शुरू होती है। नया कानून आता है लोकसभा में, राज्यसभा में चुप्पे चुप्पे एक नया कानून आता है, पास हो जाता है, किसी को नहीं पता। दिन में पास किया जाता है। पता है क्या कानून था? कानून था कि कुछ भी हो जाए, इलेक्शन कमिश्नर कुछ भी कर दे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। अब आप मुझे बताओ, ऐसे कानून की क्या जरूरत? अगर ईमानदारी से इलेक्शन कमिश्नर काम कर रहा है तो ऐसे कानून की क्या जरूरत? भाई और बहनों, किसान को पीटकर जेल में डाल देते हैं, मजदूर को 2 जूते मारकर जेल में डाल देते हैं, युवा पेपर लीक के बारे में धरना देता है, लाठीचार्ज होता है, अंदर कर देते हैं, एफआईआर लग जाते हैं। मगर हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं कर सकता है, कोई कानून नहीं एक्शन ले सकता है। क्यों? इस दौरान तेजस्वी यादव भी बिहार की नीतीश सरकार पर हमलावर नजर आए। तेजस्वी लगातार नीतीश सरकार की योजनाओं पर सवाल उठाते हुए नजर आए और यहां भी तेजस्वी ने कुछ ऐसे ही बयान दिए। सरकार में घूसखोरी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? बढ़ी है। एसआईआर में आप लोगों को आवासीय प्रमाण पत्र बनवाना होता है, जातीय प्रमाण पत्र बनाना होता है, देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता है घूस? अब तक समझिए, जब से एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, आवासीय प्रमाण पत्र, जातीय प्रमाण पत्र बनाने में लगभग 4,000 करोड़ का रिश्वत जो है लिया गया और ये सब एनडीए के नेताओं के पास जो है ये पैसा पहुंच रहा है। वहीं कल तेलंगाना की सीएम रेवंत रेड्डी पहुंचे थे तो आज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन भी इस यात्रा में नजर आए। वो भी बिहार सरकार पर आक्रामक नजर आए। हालांकि उनके पिछले कई बयानों को लेकर के बिहार की नीतीश सरकार उन पर हमलावर होती हुई नजर आई। क्या राहुल गांधी ऐसा डरने वाले हैं? ராகுல் காந்தியோட வார்த்தைகள்லையும் கண்கள்லையும் எப்பவும் பயம் இருக்காது. राहुल गांधी जी की आंखों में और शब्दों में कभी डर नहीं होता। ராகுல் காந்தி அவர்களை பொறுத்த வரைக்கும் சும்மா அரசியலுக்காக மேடைகளுக்காக பேசுறவர் கிடையாது. தான் பேசுற ஒவ்வொரு வார்த்தையும் மிகுந்த கவனத்தோடு பேசுறவர் அவர். वो केवल राजनीति या मंच के लिए नहीं बोलते, जो भी कहते हैं बहुत सोच समझकर कहते हैं। இப்போ ஏன் பாஜக அவர் மேல பாயிறாங்கன்னா, आज भाजपा उन पर इसलिए टूट पड़ी है, பாஜக தேர்தலை எப்படி கேலி கூத்தாக்கிடுச்சுன்னு
ராகுல் காந்தி வெளிச்சம் போட்டு காட்டிட்டார். அந்த ஆத்திரத்தில் பாஜக அவர் மேல பாயிறாங்க. क्योंकि उन्होंने दिखा दिया भाजपा ने चुनाव को कैसे मजाक बना दिया है, इसलिए उन पर भाजपा टूट पड़ी है। देखिए, कहते हैं कि सियासत में ना कोई स्थायी दोस्त होता है और ना ही दुश्मन होता है। कभी तेजस्वी यादव को कोसने वाले पप्पू यादव के सुर भी बदल गए, तो वहीं कभी जानी दुश्मन रहे अनंत कुमार सिंह के लिए केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने 30 अगस्त को रोड शो का ऐलान कर एक नई सियासी हलचल तेज कर दी। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिहार की सियासत धूप छांव की तरह बन गई है। कभी दोस्ती तो कभी दुश्मनी की ऐसी मिसालें कम ही देखने को मिलती हैं। अभी हाल ही में पप्पू यादव तेजस्वी यादव को जन नायक कहते दिखे, जो कभी तेजस्वी को जमकर कोसा करते थे। जन नायक आदरणीय तेजस्वी यादव जी, बिहार की एक उम्मीद तेजस्वी जी आपके बीच है। ये तो महज एक उदाहरण भर है। अब एक ऐसी ही दोस्ती उस वक्त देखने को मिलेगी जब केंद्रीय मंत्री ललन सिंह कभी अपने जानी दुश्मन रहे अनंत सिंह के लिए मोकामा में रोड शो करेंगे। दरअसल मोकामा के पूर्व बाहुबली विधायक अनंत कुमार सिंह और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह आने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर पहली बार एक साथ मंच साझा करने वाले हैं। दोनों नेता 30 अगस्त को पटना से बढ़ैया बाहा तक रैली करेंगे। दोनों की अदावत जग जाहिर थी, लेकिन सियासी जरूरत ने दोनों को नजदीक ला दिया। अब जेडीयू इसे ललन सिंह का जनता मिलन कार्यक्रम बताकर हवा का रुख भांपने की कवायद में जुट गई है। ललन बाबू हमारे मुंगेर लोकसभा के सांसद हैं और केंद्रीय मंत्री हैं। चुनाव जीतने के बाद लगभग सब जगह घूमे, मोकामा बचा हुआ था उनका, तो मोकामा भी रोड शो मने करने के लिए आ रहे हैं, जनता का आभार व्यक्त करने के लिए आ रहे हैं। रही बात माननीय पूर्व विधायक अनंत सिंह जी का, साथ में आ रहे हैं, अभी तो ऐसा कोई बात है नहीं। हालांकि ललन सिंह और अनंत सिंह की ये सियासी दोस्ती बीजेपी को कुछ खास रास नहीं आ रही। अनंत ललन के रोड शो से बिफरी बीजेपी ने जेडीयू की मोकामा सीट से दावेदारी पर बगावत कर दिया। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन जदयू से अगर जो अनंत सिंह आएंगे इस क्षेत्र में, तो हम सभी लोग कार्यकर्ताओं ने सोचा है कि बहिष्कार करेंगे। नेता किस चक्कर में, मान लीजिए, जबकि लगातार कह रहा है कि हम टिकट खरीदते हैं, तो नेता बिक सकते हैं, कार्यकर्ता बिकाऊ नहीं होता है। कार्यकर्ता बिकने के लिए तैयार नहीं है। अब ये इस बार मोकामा के मान सम्मान की बात है। दूसरी ओर आरजेडी ने अनंत ललन की नई सियासी दोस्ती पर तंज कसते हुए जनता के पाले में पासा फेंक दिया है। आरजेडी का मानना है कि अनंत सिंह के लिए ललन सिंह के रोड शो से जनता पर विपरीत असर पड़ेगा और आने वाले विधानसभा चुनावों में जेडीयू को इसका भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। को मूर्ख बनाने वाला काम है। सब लोग दोनों जनता को मूर्ख बनाएंगे। कभी दोनों में दोस्ती होती है, कभी दुश्मनी होती है, ये सब जनता देख रही है। और इस समय जो चल रहा है हवा, वो सब हवा रहने वाला नहीं। कितनों दौरा करें, कितनों रैली करें, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मोकामा की जनता जाग चुकी है और उससे विश्वास है कि किसको वोट देना है, किसको वोट नहीं देना है। बिहार की सियासत में दोस्ती और दुश्मनी की कहानियों के बीच गढ़ी जा रही दोस्ती की नई दास्तान को अब सूबे की जनता कितना तवज्जो देती है, ये तो चुनाव का परिणाम ही बताएगा। लेकिन नेताओं के मौका परस्ती भरे कदमों से सूबे की सियासत जरूर गरमा रही है। तेजस्वी जी, तो गरीबों के दर्द और आवाज मोकामा से मुन्ना शर्मा की रिपोर्ट।